इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख, पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने व समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। मैं करता हूं शुरू। अ ग्रीडी फार्मर। अ ग्रीडी फार्मर, एक लालची किसान। आज उस किसान की बात करेंगे जो लालची था। देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था, एक गांव था। वॉज देयर अ विलेज, जहां सब्जेक्ट डिसअपियर रहता है, जहां सब्जेक्ट गायब रहता है दोस्तों, जैसे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, इसी तरह यहां सब्जेक्ट गायब है, इसीलिए हम देयर की वजह से इसको बना रहे हैं। देयर वॉज अ किंग, एक गांव था। वेयर, वेयर अ फार्मर लिव्ड, जहां, वेयर माने दोस्तों जहां, अ माने एक, फार्मर मीन्स किसान, लिव्ड रहता था, रहता था। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों लिव, लिव माने होता है रहना, और ये सेकेंड फॉर्म है रहता था। तो देयर वॉज अ विलेज वेयर अ फार्मर लिव्ड, एक गांव था जहां एक किसान रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह, ही माने वह, वाज माने दोस्तों जैसे कि मैंने बताया वह था। वेरी, वेरी माने बहुत, पुअर, पुअर मीन्स गरीब, वह बहुत गरीब था। हिज इनकम वॉज वेरी लेस, उसकी, हिज इनकम, इनकम मीन्स दोस्तों आमदनी, उसकी आमदनी, वाज माने थी, वेरी मतलब बहुत, और लेस, लेस मीन्स कम, उसकी आमदनी बहुत कम थी। ही वॉज पासिंग हिज डेज विद ग्रेट डिफिकल्टी, वह गुजार रहा था, गुजार रहा था, गुजार रहा, वाज मीन्स था, वाज, पासिंग, पास माने होता है दोस्तों गुजारना। तो ही वाज पासिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है दोस्तों, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो उसकी हेल्पिंग में होती है वाज या वर। यहां इसके साथ वाज लगा हुआ। ही वाज पासिंग, वह गुजार रहा था, हिज डेज, अपना दिन, डेज, हिज, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से, वह अपना दिन बड़ी कठिनाई से गुजार रहा था। विद माने साथ होता है, लेकिन यहां पे हम से कहेंगे, विद, विद माने साथ, बड़ी कठिनाई के साथ उसका दिन गुजर रहा था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ही वॉज पासिंग, वह गुजार रहा था, हिज डेज, अपना दिन, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुसीबत से, बड़ी परेशानी से, डिफिकल्टी। वन डे, एक दिन, वन माने एक, डे मतलब दिन, एक दिन। समवन गेव हिम अ हेन, समवन किसी ने, समवन, समवन मतलब किसी ने, गेव मतलब दिया, गिव, गिव माने होता है दोस्तों देना, और गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव। तो समवन गेव हिम, उसे क्या दिया,
अ हेन एक मुर्गी, हेन माने मुर्गी, हिम उसे। वन डे समवन गेव हिम अ हेन, एक दिन उसे किसी ने एक मुर्गी दिया। द हेन वॉज वेरी स्पेशल, द हेन मुर्गी थी, वॉज वेरी, वेरी मतलब बहुत, स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल मीन्स दोस्तों विशेष, मुर्गी बहुत विशेष थी, बहुत विशेष या खास थी। स्पेशल माने खास भी हम कह सकते हैं दोस्तों, खास थी या विशेष थी। इट लेड ए गोल्डन एग डेली, यह देती थी, यह अंडे देती थी। लेड माने होता है अंडे देना, ले माने होता है अंडा देना, अंडा देना। लेड माने अंडे देती थी। और गोल्डन किस टाइप के अंडे देती थी? एक सुनहरा, सुनहरा मीन्स सोने का एक अंडा, गोल्डन। इट लेड अ गोल्डन एग डेली, रोज, डेली मीन्स दोस्तों रोज। यह रोज एक सोने का अंडा देती थी। ही सोल्ड द एग एवरी डे, वह बेचता था, बेचता था। सेल माने होता है दोस्तों बेचना, और सोल्ड माने बेच देता था। ही सोल्ड द, सेल माने होता है बेचना, और ये दोस्तों सोल्ड। ही सोल्ड वह बेचता था या बेच देता था। द एग अंडे, एवरी डे प्रतिदिन, प्रतिदिन वो अंडों को क्या करता था? बेच देता था। एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, एस लगा हुआ है, डे रहता तो एक दिन, और एस लगा दिया गया है तो एक से ज्यादा दिन है, तो इस किसी भी को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जब लगा देते हैं दोस्तों, तो एक से ज्यादा के लिए हम एस लगाते हैं। तो कुछ दिनों बाद, आफ्टर मीन्स आफ्टर, आफ्टर मीन्स दोस्तों बाद, सम कुछ डेज, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद। ही बिकम अ रिच मैन, वह हो गया, बिकम मीन्स दोस्तों होना, बिकेम हो गया, सेकेंड फॉर्म है ये दोस्तों बिकेम। वह हो गया अ रिच मैन, एक धनी आदमी, वह एक धनी आदमी हो गया। ये दोस्तों है रिच, रिच माने धनी, मैन, मैन मीन्स व्यक्ति या आदमी, वह धनी आदमी हो गया। ऑल बिगैन टू रेस्पेक्ट इन द विलेज, ऑल मतलब सभी, बिगिन मतलब शुरू कर दिए, बिगैन। ऑल बिगैन टू रेस्पेक्ट, सम्मान करना, रेस्पेक्ट। ऑल बिगैन टू रेस्पेक्ट इन द विलेज, गांव में, विलेज मीन्स गांव, इन माने में, ये दोस्तों विलेज, विलेज मीन्स गांव, इन माने में। ऑल बिगैन टू रेस्पेक्ट इन द विलेज, सभी गांव में सम्मान देना शुरू कर दिया। बट नाउ ही हैड बिकम ग्रीडी, लेकिन, बट माने दोस्तों लेकिन, नाउ अब, नाउ माने अब, ही हैड बिकम वह हो चुका था,
हो चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, इसलिए हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो ही हैड बीकम, ये दोस्तों हैड और ये है दोस्तों बीकम, इसका रूप चलता है बीकम, बीकैम, बीकम। तो बट नाउ, लेकिन अब, ही हैड बीकम, वो हो चुका था ग्रीडी, लालची, वह लालची हो चुका था। इसको मैंने आपको बताया ग्रीडी। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? फार्मर ने, उसने सोचा। इसका होता है फर्स्ट फॉर्म दोस्तों थिंक, थिंक माने सोचना और थॉट माने सोचा, ये सेकेंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा, टू गेट, पाने के लिए, गेट मतलब पाना, टू लगा है तो पाने के लिए, गेट। ऑल गोल्डन एग, सभी सोने के अंडे, ऑल गोल्डन एग्स इन ए डे, एक दिन में। उसने सोचा कि क्यों ना एक ही दिन में सारे अंडे पा लिए जाए। ये है दोस्तों डे, ये है ऑ, ये है इन और ये है एग, गोल्डन, ऑल। ही थॉट, उसने सोचा, टू गेट, पाने के लिए, ऑल गोल्डन एग्स, सभी सोने के अंडे, इन अ डे, एक दिन में। सो, इसलिए, तब उसने क्या किया दोस्तों? सो, इसलिए, ही टुक, उसने लिया, ही, सो माने इसलिए, ही माने वह या उसने, लेकिन यहां क्या है? उसने। टुक लिया, टेक, टेक माने दोस्तों लेना, इसका सेकेंड फॉर्म है टुक। ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। सो ही टुक, इसलिए उसने लिया, क्या लिया? अ नाइफ, एक चाकू, नाइफ, अ नाइफ, एंड, और, टॉर्न, टॉर्न मतलब फाड़ दिया, ये दोस्तों टॉर्न, टॉर्न माने फाड़ दिया। हेंस स्टमक, मुर्गी का पेट। बताया था मैंने आपको दोस्तों कि इस तरह से अगर एपॉस्ट्रोफी एस लगा के, कामा लगा के अगर एस लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है का, की, के। तो हेन के बाद लगा हुआ है एस, इसका मतलब कि मुर्गी का, हेंस, हेंस स्टमक, सो ही टुक अ नाइफ, इसलिए उसने लिया एक चाकू, एंड टॉर्न हेंस स्टमक, और मुर्गी का पेट फाड़ दिया। ही लास्ट, उसने खो दिया। ये दोस्तों लूज, लूज माने होता है खोना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकेंड फॉर्म लास्ट मतलब खो दिया। ही लास्ट, उसने खो दिया। नॉट ओनली, न केवल, ओनली, ओनली माने केवल, ये दोस्तों नॉट, नॉट ओनली, न केवल, द गोल्डन एग्स, सोने के अंडे, सोने के अंडे, बट आल्सो, बल्कि, बट आल्सो माने बल्कि, बट आल्सो, बल्कि, द हेन, मुर्गी को भी। ही लास्ट, उसने खो दिया। नॉट ओनली द गोल्डन एग, न केवल सोने के अंडे बल्कि मुर्गी को भी उसने खो दिया। द ट्रूथ हैज बीन सेड, सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है। ट्रूथ माने सच, ट्रूथ,
हैज बीन सेड, से माने कहना, और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक ही होता है, सेड। सेड माने कहा। सच ही कहा गया है दैट ग्रीड इज बैड, लालच बुरी बला है। बैड माने बुरी, लालच बुरी बला है। तो ये दोस्तों ग्रीड, और ये इज, और ये है बैड। तो द ट्रूथ हैज बीन सेड, सच ही कहा गया है, दैट ग्रीड इज बैड, लालच बुरी बला है। आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।